आज से मेरी मम्मी यहीं पर आके रहने वाली है। अरे पर यहाँ पर क्यों रहेंगी वो? क्योंकि भाई और भाभी के झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। उनका था कि हमसे मम्मी का खर्चा नहीं उठाया जा रहा है, तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर उनसे खर्चा नहीं उठाया जा रहा है तो मैं भी तो उन्हीं की औलाद हूँ, उन्हीं की बेटी हूँ, तो मैं भी तो उनको अपने घर में रख सकती हूँ ना। तो आज से वो यहीं पर आकर रहेंगी। अरे पर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, वो यहाँ पर कैसे रहेंगी? तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ पर रहते हैं, वैसे मेरी मम्मी भी यहाँ पर रह लेंगी। ये मेरे मम्मी पापा का घर है, मैं उनका बेटा हूँ। अच्छा, ये तुम्हारा घर। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, तो सिर्फ 2 कमरे थे इस घर में। हाँ माना, इस घर को बनाने में ईंट पत्थर के पैसे तुमने दिए, पर इस घर को घर बनाने का काम ना मैंने किया। इस घर को खुशियों से मैंने भरा। माना इस घर में घर खर्च के पैसे तुम देते हो, पर उसके अलावा भी और कितनी ज़रूरतें होती होंगी इस घर में जो तुम तक आती भी नहीं है। उन सबको मैं सॉल्व करती हूँ, उन सबसे मैं डील करती हूँ, उन ज़रूरतों को मैं पूरा करती हूँ। बच्चे दिन में कितनी बार पैसे मांग रहे हैं, उन्हें क्या क्या चाहिए, इस घर में जितने रिश्तेदार आ रहे हैं उनको खाने में क्या देना है, उनको विदाई के टाइम पर क्या देना है, सारी चीज़ें मैं देखती हूँ। और जो गार्डन तुम अपने फ्रेंड्स को इतने शौक से दिखाते हो, मम्मी पापा इतने अच्छे से सबको दिखाते हैं, जिसकी वजह से सब लोग उन लोगों की और तुम्हारी तारीफ करते हैं, इस घर की तारीफ करते हैं। कभी तुमने और मम्मी पापा ने उसमें एक बूंद पानी भी दिया है? अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता, जो तुम कॉल कर करके बोल देते हो ना, मेरे इतने फ्रेंड्स आ रहे हैं, ये बनाना है वो बनाना है, और किचन में जितनी क्रॉकरी है तुम्हें पता भी है वो कितने की आती है? कैसे पता होगा? अरे चलो इस घर की बात तो छोड़ो, मम्मी पापा तो तुम्हारे हैं ना। तुम्हें पता है इस महीने उनकी रिपोर्ट्स में क्या है, उनके कितने चेकअप हुए, उनकी कौन सी रिपोर्ट सही है, उन्हें क्या प्रॉब्लम है, पता है तुम्हें? मम्मी पापा की कौन कौन सी मेडिसिन चल रही है, उन्हें किस किस टाइम पर देना है, वो नाश्ते में क्या खाएंगे, उनका ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए, उनका लंच डिनर, इन सब के बारे में तुम्हें पता भी है? मम्मी जी का आंखों का चश्मा टूट गया था, वो अलग बात है कि अब वो बन गया है, मैं उन्हें नया दिलवा कर ले आई हूँ, पर क्या ये सब कुछ तुम्हें पता है? जैसे तुम अपनी मम्मी कह रहे हो, लास्ट वीक उन्होंने खाना खाते खाते पॉटी कर दी थी और वो सब मैंने साफ की। वो लोग दिन में 1000 बार वॉशरूम यूज़ करते हैं और हर बार फ्लैश करना भूल जाते हैं। पहले मुझे बहुत बुरा लगता था क्योंकि कभी किया नहीं है, पर अब आदत हो गई है धीरे धीरे। कहना बहुत आसान होता है और करना उतना ही मुश्किल। मेरे माँ बाप है, मेरा घर है, पर असलियत में तो घर और माँ बाप हमेशा बहू के ही होते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बहू के ही मत्थे आती है। तो अगर बहू एक सास ससुर को अच्छे से प्यार से रख सकती है, तो अपने माँ बाप को भी उसी प्यार और सम्मान के साथ रख सकती है। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे सास ससुर के लिए मेरी हैं, उतनी ही मेरे मम्मी पापा के लिए भी है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब मैं जा रही हूँ, और जब वो आ जाएंगे इस घर पे तो उनके साथ अच्छे से पेश आए, प्यार से, जैसे मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ आती हूँ।